कहानी की शुरुआत होती है रुद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां रहते थे दो जिगरी दोस्त अज्जू भाई और अमित भाई। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें दोस्त नहीं बल्कि सगे भाई कहकर पुकारते थे। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। दुकान छोटी थी लेकिन उसमें दिल बड़ा था। हर कप चाय में मोहब्बत का स्वाद घुला होता था। धीरे धीरे उनकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। वहाँ की चाय का स्वाद इतना लाजवाब था कि दूर दूर से लोग सिर्फ एक प्याला पीने आते थे। कोई अपनी कार से आता तो कोई जीप से, और कुछ अमीर लोग तो हेलीकॉप्टर से भी उतरकर चाय पीते। दुकान में एक खास मशीन थी, चमचमाती, तेज और झटपट उबलती हुई चाय तैयार करने वाली। अज्जू भाई हमेशा कहते थे, जब तक ये मशीन है हमारी दुकान कभी बंद नहीं होगी। लेकिन एक दिन किस्मत ने करवट बदली। सुबह दुकान खुली तो मशीन ने काम करना बंद कर दिया। मिस्त्री बुलाया गया। उसने मशीन को ध्यान से देखा, फिर गंभीर आवाज में कहा, इसका हीटिंग कोर जल चुका है। इसे ठीक करने के लिए एक खास पेड़ की गोंद चाहिए जो सिर्फ पीछे वाले घने जंगल में मिलती है। अमित भाई ने बिना एक पल गंवाए कहा, अज्जू तू यहीं रह, मैं गोंद लेकर आता हूँ। और वो अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही घना अंधेरा और ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कभी दूर से रोने की, कभी पास से फुसफुसाने की। लेकिन अमित भाई के मन में बस दुकान को फिर से चालू करने की जल्दी थी। कई घंटे भटकने के बाद वह उस पेड़ तक पहुंचा। वह सावधानी से गोंद निकालने लगा। तभी पीछे झाड़ियों में हलचल हुई। उसने मुड़कर देखा और अचानक एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, बम बम बम। सामने प्रकट हुआ टाइटन, लंबा, डरावना, सूखी लकड़ियों और काले धुएं से बना हुआ एक भूतिया जीव। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी और कदम बढ़ते ही जमीन कांप रही थी। टाइटन ने बिना एक शब्द कहे अमित भाई पर हमला कर दिया। चीखों की गूंज पूरे जंगल में फैल गई और फिर कुछ ही पलों में सब खामोश हो गया। अगली सुबह जब दुकान खुली, अज्जू भाई ने देखा कि अमित भाई कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पूरा गांव छान मारा लेकिन नहीं मिला। लेकिन गांव के पीछे खेत में अमित भाई की लाश पड़ी मिली। उस पल अज्जू भाई का दिल पूरी तरह टूट गया। उन्होंने अपने सारे पैसे बेचकर एक जादुई तलवार खरीदी, एक ऐसी तलवार जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके वार से बचना नामुमकिन है। अगली ही रात वो उसी जंगल में पहुंचे। आवाज गूंज उठी, टाइटन अगर हिम्मत है तो बाहर निकल। जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक गड़ गड़ खड़ाम, टाइटन फिर सामने था। इस बार उसकी आंखों में और ज्यादा नफरत थी। अज्जू भाई की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। तूने मेरे भाई को मारा, अब तेरा अंत तय है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी, पेड़ एक एक करके गिरने लगे और चारों ओर धुएं और धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। टाइटन ने अपने भारी हाथों से वार किया लेकिन अज्जू भाई हर बार बचकर पलटवार करते। आखिरकार जैसे ही धुआं हटा तो टाइटन जमीन पर गिर चुका था। अज्जू भाई ने आसमान की ओर देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे। अमित तेरी मौत का बदला ले लिया मैंने।